अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। जब पल्ले ही कुछ न हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना है खाने पर लपकने का एक बहाना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। हम सदियों से बेईमान, शैतान भी परेशान, हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। टेबल पे खाना लगाओ, मुर्ग मुसल्लम, वाह वाह वाह, क्या बात। जो अच्छी वाली बोटी है ना, उसकी तरफ इंसान की नजर जाती है, मैं इसको अपनी प्लेट में डाल लूं। कम खाओ, इतना मत खाया करो सुअरों की तरह, मैं बता रहा हूँ। आप बकैती का लेवल देखिए। ভারতের বাজেট যতটুকু তার 40 ভাগের 1 ভাগ ওরা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়। क्या बोला तूने? 1,20,000 কোটি টাকা ওরা প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়। চুপ, বিলকুল চুপ। তার মানে কি আমরা যদি এটা বন্ধ করে দেই তাহলে ভারত না খেয়ে মারা যাবে। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। आज दुश्मन एक बदमस्त हाथी की तरह लोगों को कुचलने के लिए तैयार खड़े। कौन? हमारे रिवायती हरीफ इंडिया। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तान बना क्यों है? इसीलिए पैदा हुए कि हम बेकारी रहेंगे। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। तो अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। अपने बच्चों का पेड़ नहीं पाल सकते और ग़ज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। हाँ भाई हाँ। फौज तैयार है, अच्छा कौम तैयार है, ठीक है। हम तैयार हैं। कुछ जीवों में आपस में छिना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान का जो लाल टोपी है वो अक्सर ऐसे सपने देखता रहता है जो आसमान से बातें करते हैं, आसमान पर ही रहते हैं, उसके सपने कभी जमीन पर नहीं आते। अभी वो अपनी कौम से चाहता था कि उसकी जाहिल कौम वो ग़ज़वा हिंद करे, लेकिन पाकिस्तान की जो मुर्दा कौम है वो क्या कर रही है? लूट कसूट, केक जिहाद, रोटी जिहाद, बिरयानी जिहाद। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान का एक नेता, उसको पता नहीं क्या लगा कि वो बन जाता है कुछ केक बांटने वाला। वो पाकिस्तान की जाहिल आवाम में गया और केक काटने लगा, और जो नजारा बना देखकर दिल खुश हो जाएगा। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। देखिए हालात बड़े खराब, लेकिन हमने आपको अच्छा अच्छा दिखाना। अच्छा अच्छा दिखाओ भाई, खबरदार गरीबों को नहीं दिखाना। ये गरीब कहाँ? गरीब कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये वाली तस्वीर दिखानी है। फिर क्या से क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान। लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 लूटा हुआ पाकिस्तान। केक का हलाला कर डाला भाई साहब। तालीम नहीं देनी कहीं शऊ ना जाए, मजदूर का बच्चा भी हमको समझ जाए। तालीम नहीं देनी कहीं शऊर ना जाए, हम सदियों से बेईमान, शैतान भी परेशान, हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम जिंदा कौम हैं। अब जनाब देखिए गजवाई बिरयानी, भूख से तड़पती बिलबिलाती हुई पाकिस्तानी आवाम की फनी कहानी। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? ये फ्री की बिरयानी है दोस्तों, और ये पाकिस्तान की भूखी नंगी आवाम। और यह क्या हो रहा है? नहीं, पार्टी नहीं हो रही, यह हो रहा है ग़ज़वा हिंद। ये वो ही पाकिस्तान है जो ग़ज़वा हिंद के सपने देखता है, कश्मीर के सपने देखता है और फिलिस्तीन को आजाद करवाने के सपने देखता है, लेकिन खुद एक निवाले के लिए लड़ रहे हैं। टेबल पे खाना लगाओ, मुर्ग मुसल्लम, वाह वाह वाह, क्या बात। जो अच्छी वाली बोटी है ना, उसकी तरफ इंसान की नजर जाती है, मैं इसको अपनी प्लेट में डाल लूं। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाता?
यार कहीं खत्म नहीं हो जाए, मुझे क्या मिलेगा? कहाँ करेंगे हम गजवा करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया? आप बताएं पाकिस्तान में है क्या? एक सिंपल सा सवाल है, अजीब मेरा घंटा। जब पल्ले ही कुछ न हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं। अच्छा, आज मुझे एक और चीज पता चल गई कि ये लाल टोपी क्यों पहनकर आता है। इसकी क्या फटी पड़ी रहती है भारत से। अभी इसको ये लग रहा है कि इनकी जो कौम है, मुर्दा कौम, वो अगर भारत से जंग नहीं करेगी तो भारत फिर इनका जो रावलपिंडी है ना, उस पर कब्जा कर लेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। एक तो पता नहीं इसकी इतनी फटी क्यों रहती है यार भारत से, इसीलिए ये लाल टोपी पहनकर रहता है, क्योंकि इसके लगे रहते हैं दस्त, और वो लाल कलर देखकर ही रुकते हैं। लाल कलर देखकर तो ट्रेन रुक जाती है, तो इसका बवासीर भी रुक ही जाता होगा, इसलिए ये लाल टोपी पहनकर घूमता है। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। या लाल टोपी का लाल चड्डा फाड़ा जा रहा है। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। 1 किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। ये हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। कि लोग खाने पर टूट पड़े। खाने की छीना झपटी में लोगों ने टेबल से बर्तन उठाकर एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिए, जबकि खाने के हुसूल के लिए कई लोग आपस में लड़ पड़े। छीना झपटी का यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। बिलाखिर बदनज़मी पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने खाने की फराहमी ही बंद कर दी। इस बदनज़मी और बर्तनबाजी के बायस जलसे में मौजूद बेशतर अफराद को खाना ही नसीब ना हुआ और वो खाली पेट अपने अपने घरों को लौट गए। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तमग़े शुजाअत, तमग़े जसारत, तमग़े जुर्रत। यार एक तो इनके अवार्ड के नाम पता नहीं ऐसे फनी फनी, एक तो हिलाले पाकिस्तान, अब ये तमग़े जरूरत, और ये बोल रही है मोहतरमा कि ये किनको दिया जाता है। इनके मुंह से ही सुन लो किसको मिलता है, कौन है वो लोग? भांड मरासी, गाने गाने वालियां, नाचने वालियां, ड्रामों में उल्टे सीधे किरदार अदा करने वालियां, बोल्ड कैरेक्टर्स वालियां, गंदे कपड़े पहनने वालियां, इनको हम देते हैं। ये हमारे आइडियल है। तो क्या मतलब अभी थोड़े दिन पहले मुनीर ने खुद को ये तमगा दे दिया था, तो क्या वो ये काम ही कर रहा था? गंदी ड्रेस पहन रहा था, नाच रहा था, भांडगिरी कर रहा था? जब तक ये हमारे आइडियल रहेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना है खाने पर लपकने का एक बहाना। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। यहाँ पर लोगों ने मगरिब की अजान होने से पहले ही रोजा खोल लिया है। ये हम आपको ताज़ा तरीन मनाज़िर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग खाने पे कैसे टूटे हुए हैं। आपको बता दें कि लाहौर में अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, लाहौर में अभी रोजा नहीं खुला। रोजा खुलने का वक्त लाहौर में 7 बजे के करीब है और इस वक्त तकरीबन 15 मिनट का अभी वक्फा है। 15 मिनट बाकी है अभी इफ्तार होने में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पहले ही यहाँ पर रोजा खोल लिया है और खाने पे टूटे पड़े हैं।
इस ए ब्लॉक के बड़े ग्राउंड में अफ्तारी का प्रॉपर इंतजाम किया गया था, लेकिन आधे घंटे पहले यहाँ पर खाना सर्व किया गया अफ्तारी के लिए, लेकिन लोगों से सब्र नहीं हो सका और जैसे ही खाना टेबल पे लगा लोग उस पर टूट पड़े और उन्होंने इस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं किया कि अफ्तारी का टाइम हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने खाना देखकर अपने रोजे की परवाह किए बगैर वो खाने पर टूट पड़े। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाएं। क्या ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि 20-20 लाख रुपया लगा के वो उन्होंने मौत खरीदी थी। अच्छा, ये तो थे कुछ इनके लूट कसूट, ये जो खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं ना, ऐसे तो जानवर भी नहीं टूट पड़ते। कजवा ये भूख मिटाकर फिर क्या करते हैं टीवी पर बैठकर। डाकू है, चोर है, आप बदतमीज हैं, आप बदतमीज हैं, खबरदार, आप खबरदार। यू वॉच बिहेव योरसेल्फ, प्लीज यू वॉच योरसेल्फ, यू बिहेव योरसेल्फ। आई एम टेलिंग यू, प्लीज आई एम टेलिंग यू, अल्फाज का इस्तेमाल सीख के करें। आपने बात की है, आप अल्फाज का इस्तेमाल आपने गलत नहीं किया, आपने गलत किया। मॉर्निंग और हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं और फिर इस मुल्क के लोगों को गालियां बकते हैं। अब कौन कौन लोगों को लगता है कि हसन निसार एक बहुत ही इज्जतदार इंसान है? चलो आज उसी को पेलते हैं, एक्सपोज करते हैं। ये बुड्ढा वहाँ रहता है जो मुल्क अपने आप को क्या कहता है, इस्लाम का किला, और वहाँ पर ये टीवी पर दारू पी रखी है इसने, और उसके बाद इसके वर्ड्स देखो। जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो चल चुप कर तो बदमाश, तुम मुल्लू के पट्टे कुत्ते, हरामजादे। हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज, कुत्ते मुशाहिदुल्लाह साहब प्लीज, हसन निसार साहब प्लीज, हसन निसार साहब मतलब ये हसन निसार साहब इसको इस्तेमाल क्या करता है? तुमने क्या इस्तेमाल, तुम नशे में हो? हसन निसार साहब इसको नशे में हो या होश में हो? हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब इसको लाखों आवाम सुन रहे होंगे, इसको प्लीज लाखों आवाम सुन रहे होंगे। हसन निसार साहब मैं वापस तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ, तुम पे जो तुम कहोगे। अब देखिए अपनी बारी पे सब कमेंट करेंगे प्लीज। हसन निसार साहब आप जस्ट लेट मुशाहिदुल्लाह साहब कंप्लीट। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं हम, एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम अमेरिका के पिट्ठू, जमील साहब लोग जो है उनकी भड़वत करते हो, जमील साहब यूसुफ साहब भड़वत करते हो, भड़वत करते हो यार। मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, प्लीज सुन लो प्लीज यार। भड़वत करते हो क्या मतलब है तुम्हारा यार? वी शुड यार, जमील साहब प्लीज यार। यार इसका ये डायलॉग फनी लगा, पहले बोल दिया और बाद में बोल रहा है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, तुम्हारी पार्टी को बोल रहा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।